हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स सीखेंगे जिन्होंने हमेशा से स्टूडेंट्स को परेशान किया है और लेकिन मैं आपको इन वर्ड्स को इस तरीके से बताऊंगा कि ये ज़िंदगी भर के लिए आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये चारों वर्ड्स हैं स्लोली, ग्रेजुअली, स्पेशली एंड स्पेशली। अच्छा दोस्तों, ये चारों के चारों एडवर्ब्स हैं। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, एडवर्ब्स इंग्लिश लिखने और बोलने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो दोस्तों समझते हैं कि स्लोली क्या होता है, फिर समझेंगे ग्रेजुअली क्या होता है। अच्छा दोस्तों, हिंदी में दोनों का मीनिंग है धीरे धीरे, तो इसलिए भी कन्फ्यूजन होती है एक्चुअली, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम समझ लेते हैं। स्लोली का मतलब है दोस्तों विच कनोट्स फिजिकल एक्शन। कनोट का मतलब है बताना, कि जो या व्यक्त करना, जो फिजिकल एक्शन को, फिजिकल एक्शन शारीरिक क्रिया को जो बताए कि धीमी गति से कोई काम हो रहा है, एट अ स्लो पेस, धीमी गति से। हिंदी में भी लिखा है दोस्तों धीमी गति से। अगर धीमी गति से कोई काम है, जैसे कोई धीमी गति से गाड़ी चला रहा है, कोई धीमी गति से चल रहा है, कोई धीमी गति से खाना खा रहा है धीरे धीरे, वो ऐसा जब बताना हो, ऐसी सिचुएशन हो, तो आपको स्लोली का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल्स भी वैसे ही बनाए, जैसे शी वॉज वॉकिंग स्लोली, वो धीमी गति से चल रही थी, या दे वर ईटिंग स्लोली, वो धीमी गति से खा रहे थे। तो जब कोई फिजिकल एक्शन है और खास करके टेम्परेरी एक्शन है, ऐसे भी समझ सकते हैं, तो उसके लिए आपको स्लोली का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रेजुअली क्या होता है दोस्तों, हिंदी में ये भी है धीरे धीरे, लेकिन कैसे, स्टेप बाय स्टेप या इन स्टेजेस, यानी चरणबद्ध तरीके से। यानी जब आप प्लान बना के, जैसे आपका कोई बहुत बड़ा प्लान है, कोई बिजनेस खड़ा करने का प्लान है आपका, और आप धीरे धीरे प्लान बना के होशियारी के साथ जब उस काम को करते हैं, आपने एक बिजनेस का साम्राज्य खड़ा कर लिया बहुत बड़ा, तो आपने उसको ग्रेजुअली किया, क्योंकि आपने उसको स्टेजेस में किया। पहला स्टेज पूरा किया, दूसरा स्टेज पूरा किया, तीसरा स्टेज पूरा किया, वैसे। तो दोनों में यही अंतर है दोस्तों। ये फिजिकल एक्शन, अभी कोई काम हो रहा है उसके लिए धीमी गति से हो रहा है, ये लंबा प्रोसेस है, आपने चरणबद्ध तरीके से काम किया। एक एग्जाम्पल बनाया दोस्तों, ग्रेजुअली ही बिल्ट अ बिजनेस एम्पायर, धीरे धीरे उसने एक बिजनेस का साम्राज्य खड़ा कर लिया। बिजनेस एम्पायर का मीनिंग है दोस्तों, ये जो वर्ड है एम्पायर, इसका मीनिंग है साम्राज्य। बिजनेस एम्पायर यानी व्यापार का, बिजनेस का साम्राज्य। अच्छा दोस्तों, एक अंपायर होता है क्रिकेट में, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, उसकी स्पेलिंग ये है EMPIRE, उसकी स्पेलिंग होती है UMPIRE। तो ये सब डिफरेंस भी हमको समझना है। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं स्पेशली एंड स्पेशली पर, कि इन दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों में मैं आपको पहले ही बताया, तो बहुत ही बारीक अंतर है, नहीं के जैसा अंतर है। दोनों की मीनिंग होती है विशेषकर या खास करके। यहाँ भी लिखा है दोस्तों विशेषकर या खास करके। तो अगर ज़रा सा एक अंतर है मानना चाहते हैं, तो वो ये हो सकता है कि स्पेशली जो है वो लेस इनफॉर्मल है, यानी ये कम औपचारिक है। यानी दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, आप इस वर्ड का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल है, मोर फॉर्मल, ज़्यादा औपचारिक है। अगर आप ऐसे ही इस प्रकार से कोई कंपनी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, कोई सरकारी पत्राचार कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उधर आपको स्पेशली का इस्तेमाल करना है। ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस बताता हूँ आपको। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर कभी आप किसी बात को पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि मैंने तो खास करके तुम्हारे लिए ऐसा किया है, यानी वेरी या एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा अलग है, ऐसा आप बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तब आपको स्पेशली का इस्तेमाल करना है, जो ई से शुरू हो रहा है। या व्हेन समथिंग स्टैंड्स आउट फ्रॉम ऑल द अदर्स, जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ों से बिल्कुल ही अलग करके दिखानी आपको। स्टैंड आउट, स्टैंड्स आउट फ्रॉम ऑल अदर्स, ये एक फ्रेज है दोस्तों। स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, भीड़ से अलग दिखना, औरों से अलग दिखना। तो अगर आपको कोई किसी को आप कोई बात बताना चाहते हैं कि एकदम दूसरों से बिल्कुल अलग, सिर्फ तुम्हारे लिए या ऐसे या कुछ भी, तब भी आपको स्पेशली जो ई से शुरू होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, और आपको बड़ी सावधानी से समझ के इनका यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज स्लोली, ग्रेजुअली एंड स्पेशली, इन चारों का अंतर, मीनिंग और इनमें क्या अंतर है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर एक नई और अच्छी बात सीखेंगे। और अगर कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा टर्म है, कोई ग्रामर का पॉइंट है, कोई स्पोकन का पॉइंट है, कॉन्वर्सेशन का कोई टॉपिक है जो आप सीखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं एक वीडियो उस पर बना करके आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।